आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, इनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। यानी भूमि के ऊपर जितने भी जिसमें मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन है उनके बारे में सामान्य जानकारी है। जिसमें तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। उसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोंपड़ियों के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी वह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। और दूसरा स्थान है न्यूजीलैंड का, जहाँ पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश का एक मध्यवर्ती भाग है, वहाँ पर रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। यानी उसके पीटर के पास भेड़ें बहुत है और उससे ऊन प्राप्त करके एक कारखाना चला रहा है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, यानी नई से नई तकनीक का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से उसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है, यानी जिसमें जीवों से प्राप्त होने वाली खाद है और जीवों का ही उपयोग उसमें ज़्यादातर कृषि में लिया जा रहा है, ना कि नई मशीनों का, या ना ही कोई रासायनिक खाद वगैरह उसका उपयोग लिया जा रहा है। जिसमें मांबा और पीटर विश्व के दो अलग अलग स्थानों पर है। उनके जीवन व्यतीत करने में भी बहुत अंतर है, जहाँ एक तरफ पानी की कमी है और एक तरफ विस्तृत घास का मैदान है। तो ये भी एक प्रकार की भूमि की विशेषता है। ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों पर एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण है इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है, जहाँ एक तरफ पानी नहीं, दूसरी तरफ पानी की बहुत मात्रा है, और एक तरफ भूमि जहाँ चट्टानी भूमि है, जहाँ पर एकदम कठोर भूमि होने के कारण उसके ऊपर कुछ उगा भी नहीं सकते, और दूसरी तरफ भूमि उपजाऊ भूमि है, मिट्टी का भी उसमें उपजाऊपन होता है, जिसके कारण फसल भी ज़्यादा होती है। जहाँ मांबा का परिवार पूरे साल भर के लिए पर्याप्त खेती करके अनाज नहीं उत्पादन कर सकता, लेकिन पीटर उसी प्रकार उपजाऊ भूमि का उपयोग करते हुए अपने पूरे साल भर के लिए सब्जियां भी उगाता है। इसमें आप अपने आसपास है कुछ आपके लिए कार्य, जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार है, जल उपलब्धता का परीक्षण करें और अपनी कक्षा में एक परिचर्चा करके उसमें अपने लोगों की जीवन शैली के बारे में बता सकते हैं। जैसे राजस्थान का पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के बारे में अपन अध्ययन कर सकते हैं। पूर्वी भाग में जहाँ नदियों की मात्रा ज़्यादा है, नदियों के पानी वगैरह, भूमि के उपजाऊपन ज़्यादा है, लेकिन पश्चिम भाग में ज़्यादातर मरुस्थल फैला हुआ है। इस प्रकार अपने को इसमें अंतर बता सकते हैं। दूसरा है, जैसे आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है और शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या या निर्जन है। जैसे आप कह सकते हैं पूरी पृथ्वी, तो पूरी पृथ्वी का 71% भाग पर जल है,
जिसको 4 महासागरों में बांटा है, और 29% भाग पर क्या है, स्थल है, जिसको अपन महाद्वीप के नाम से अलग अलग 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो उसी 29% भाग है, 30% भाग दिया है, उसमें पूरी जनसंख्या निवास करती है। उसमें भी जनसंख्या का अलग अलग भाग है, यानी कुछ स्थान ऐसे जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में रहती है। जैसे उसका जनसंख्या घनत्व कहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे जयपुर का है जनसंख्या घनत्व 595 है, और उसी के साथ अपन जैसलमेर जिला ले लें तो जैसलमेर ज़िले का मात्र 17 वर्ग किमी है, और बाड़मेर का 32 वर्ग किलोमीटर है। तो यानी ये जनसंख्या का वितरण हो गया। कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास कर रही है किसी स्थान पर, और कहीं एक ऐसे स्थान पर जहाँ जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में रहती है। अब भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, जिसमें आपको पहली जानकारी दे दी, जो 70 यानी 29% भाग है, जिसमें 30 यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। इसमें भी जहाँ भूमि है, जहाँ एकदम पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंख्या बहुत ही कम रहती है, या वहाँ बिल्कुल न के बराबर है। और कोई ऐसे मैदानी प्रदेश ले सकते हैं, जैसे गंगा यमुना का मैदान है, वहाँ जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में निवास करती है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों के एकदम तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, यानी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पर्वतों का क्या है, एकदम तीव्र ढाल होने के कारण तो वहाँ ज़्यादा नुकसान रहता है। तो उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि बरसात के समय पानी बहुत तेज़ गति से नीचे के स्थानों की तरफ बढ़ता है, जिससे उनके घर को भी नुकसान पहुंचाने की संभावना रहती है। इसके कारण वहाँ लोग रहते नहीं। दूसरा है जलाक्रांत, यानी समुद्र तल से कम निम्न ऊंचाई पर है, बहुत कम मात्रा, जहाँ पर बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना रहती है। और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ मरुस्थल क्षेत्र, जहाँ पर पानी वगैरह सब समस्याएं हैं। और संघन क्षेत्र, जहाँ संघन वन क्षेत्र, यानी जहाँ अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें आप गंगा यमुना का आसपास के स्थानों पर देखेंगे जहाँ पर पेड़ पौधों की अधिक मात्रा है। और सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। इसमें आपको अर्थ पता चल गया, विरल यानी अधिक मात्रा में वहाँ जहाँ लोग निवास करते हैं, और निर्जन यानी बिल्कुल न के बराबर। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, यानी उपजाऊ मैदान है, और नदी जहाँ पर नदियाँ चलती है उसके आसपास की घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त स्थान रहता है। इसलिए ये स्थान विश्व के संघन बसे क्षेत्र, यानी इन्हीं स्थानों पर लोग अधिक निवास करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को मुख्य तौर पे आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो और यही में जहाँ पर जल होता है उसके आसपास ये ज़्यादातर संभावना रहती है उसको प्राप्त होने की। अब आता है भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे अपने आप भी बता सकते हैं, सभी भैया बहन बता सकते हैं कि जैसे भूमि का अपन उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कृषि में है, वानिकी, पेड़ पौधे उगाने में, खनन क्रिया, जिसमें भूमि से खनन करके उसमें से खनिज वगैरह निकालने के तौर पे, सड़कों के माध्यम से, उद्योगों की स्थापना कर दी, नए नए उद्योग लगा दिए। साधारणतः इसे भूमि उपयोग ही कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं, जिसमें आपको दिया है अलग अलग, पहले बता दिया गया है मांबा और पीटर के परिवारों की स्थिति के बारे में, वहाँ भूमि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में अधिक हो रहा है, तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है।
स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। अब स्वामित्व के आधार पर इसमें सीधा आप बता सकते हैं, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, जिसके ऊपर सभी का अधिकार रहता है। जैसे अपने उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, रेलवे स्टेशन है जिस पर आप सभी का अधिकार है, अपनी सार्वजनिक भूमि के है। और एक जैसे अपना परिवार घर है तो उसको ऊपर अपने निजी परिवार का ही अधिकार रहता है। जैसे लिखा है, सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्र करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, यानी सभी का अधिकार रहता है। जनसंख्या उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, यानी पृथ्वी पर जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे अपने आज़ादी के समय देखेंगे तो अपने भारत की जनसंख्या बहुत कम थी, लगभग 38 करोड़ के आसपास, और जो अभी वर्तमान समय में 130 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच चुकी है। जनसंख्या बढ़ रही है और स्वाभाविक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ेगी। कभी भोजन के मामले में है या आवास के तौर पे है, ऐसे कई चीज़ें जिसमें उसकी मांग बढ़ेगी। लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, भूमि पहले जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, उसको तो अपन बढ़ा नहीं सकते। तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर होता है। जैसे अपन देख सकते हैं, नदी घाटी मैदान है तो वहाँ पर आप क्या है, अधिक मात्रा में खेती होती है, और एक मरुस्थल क्षेत्र है जहाँ पर पानी की बहुत कम मात्रा है तो खेती भी नहीं कर सकते। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण उसमें निम्नीकरण आ रहा है। जैसे भूमि के उपजाऊपन में बहुत कमी आती जा रही है हर बार, और भूस्खलन यानी अधिक, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, अधिक बरसात वगैरह होती है तो उसमें पेड़ पौधों की मात्रा कम है तो उसमें पहाड़ों का कटाव होकर एकदम ढलान के स्थान पर वहाँ आके रुकावट पैदा करते हैं। मृदा अपरदन यानी भूमि का कटाव होता जा रहा है, हवा के माध्यम से हो रहा है, नदियों के जल के माध्यम से हो रहा है। मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थल का प्रसार आगे होता जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। और आगे के पाठ के लिए पार्ट 2 का दूसरा भाग अपन कल पढ़ेंगे, और इसमें जो कुछ प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को अपनी अध्ययन कॉपी के अंदर करना है। नमस्कार।